बच्चों बड़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.2 बुक फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी टॉपिक है हमारे पास डिटरमिनेंट। इस वाले एक्सरसाइज का देखो मच्छरों को किताब मतलब क्लास करना है, देख रहे हो ये मच्छरों करके जब पढ़ने आता है तुम मच्छर से ही बदतर है, पढ़वे नहीं करेंगे हम लोग। खैर चलो इस पे बाद में बात करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग 4.2 पे 1 से लेकर के 9 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए। क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो, और साथ ही साथ वीडियो कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए। बच्चों देखो 10 का फर्स्ट नंबर है x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4। हमें प्रूफ करना है 5x + 4 × 4 - x का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, क्वेश्चन का ये LHS लिख लिया हमने। अब हमें देखो क्या प्रूफ करना है उसको भी ध्यान रखना है। 5x + 4 × 4 - क्या x। तो अब देखो जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास रो 1, ये है हमारे पास रो 2 और ये है हमारे पास रो 3। तो क्या करते हैं हम लोग पहले ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कुछ भी कैलकुलेट करके थोड़ा सा देखो क्या कुछ ये वाला आ रहा है क्या। देखो 2 2 4 1 x यहाँ इधर 5x हो जाएगा +4, मतलब इसको इस तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 5x + 4 आ जाएगा। जो प्रूफ कर रहे हैं आ रहा है। तो इसमें भी ऐड करोगे तो 5x + 4, यहाँ भी ऐड करोगे तो 2 4x + x 5x + 4 आ रहा है। तो हमें कैसा ऑपरेशन करना पड़ेगा, R1 में R1 + R2 + R3 यहाँ आ रहा है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, x + 2x 3x + 2x कितना 5x और प्लस कितना 4। यहाँ भी करोगे, इसमें इसको ऐड करो इसमें इसको ऐड करोगे तो यहाँ भी 5x + 4, यहाँ भी ऐड करोगे तो 2x + 2x + x + 4 तो कितना इधर 5x + 4। उसके बाकी जो टर्म जैसे है वो ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। 2x और इधर कितना x + 4। अब देखो 5x + 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले ले तो फटाक से कॉमन ले लीजिए। 5x + 4 कॉमन, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। बाकी जैसे है उसको वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ हो गया 2x ये हो गया x + 4, है ना। अब ये रहा हमारा कॉलम 1, ये रहा हमारा कॉलम 2, ये रहा हमारा कॉलम 3। अब देखो क्या समझाए थे, जब ये 1 1 1 आ गया एकदम खुश हो जाएगा, क्वेश्चन आपका बन गया एकदम इजी में। तो देखो अब ये 1 आ गया, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0, तो कैसा ऑपरेशन C1। देखो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 सब में लिख रहे हैं हम, तो ध्यान से C2। अब फिर C2 को करेंगे C2 माइनस कितना C3। तो पहले आ जाओ C1 - C2 करते हैं। यहाँ तो 5x + 4 है तो 5x + 4 लिख लीजिए। यहाँ देखो C1 - C2 तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखो 2x में से 1x गया कितना बचेगा x, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x - 4, ठीक है। यहाँ 2x में से 2x को माइनस करोगे तो 0। समझ में आ गया। अब चलो इस वाले ऑपरेशन C2 - C3 मतलब कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर रहा है तो 1 - 1 कितना हो गया 0। फिर चलो x + 4 अब -2x तो कितना हो जाएगा x, है ना। और यहाँ पर कितना है -2x है तो कितना हो जाएगा -x हो जाएगा। तो यहाँ हम 4 - x लिख सकते हैं। देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 4 - x हो जाएगा और 2x इसको फिर इसमें से माइनस करोगे तो 2x में से 1x गया तो x बचा और माइनस में कितना है इधर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो 1 2x x + 4 1 2x और x + 4, है ना। अब देखो ध्यान से 5x + 4 अपनी जगह सही है ना। देखो x - 4 यहाँ है, यहाँ तो 0 यहाँ भी 0, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए x - 4। यहाँ 0 यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ भी 1 सॉरी 0 बचेगा। कॉमन लेना बताया था ना कि डिटरमिनेंट में किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। 0 है तो उसमें से हम तो कॉमन ले ही सकते हैं, है ना। अब बच गया यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ 4 - x है और यहाँ कितना है x - 4 है तो ये रहा 0। यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लो तो ये x - 4 हो जाएगा, क्यों नीचे में भी x - 4 है, कॉमन लेने में आपको आसानी होगी। बाकी जैसे है इसको वैसे ही लिख दीजिए। अब देखो x - 4 यहाँ भी है कॉमन ले लीजिए तो 5x + 4 इंटू कितना है x - 4, इस वाले रो सॉरी कॉलम से x - 4 हमने कॉमन लिया। यहाँ 0 1 0 यहाँ क्या बचेगा 0, उसके बाद -1 1 यहाँ 1 2x एंड x + 4 बच गया।
अब देखो डबल जीरो किस में है, पहले वाले रो में है, तो बस इसी से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इधर से करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 और प्लस 1 लेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को सामने वाले को छोड़िए, ऐसे छोड़ देंगे और ऐसे छोड़ दीजिए, 0 को थोड़ा सा ऊपर लिख दो, है ना, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई होगा 1, फिर इधर मल्टीप्लाई करें तो 0, यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस 0। ये फाइनली 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, इधर सबको करोगे तो यहाँ तो 1 ही होगा, तो 0 माइनस 0 इधर हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू में 1 लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पास देखो 5x प्लस 4 आ गया, यहाँ 4 माइनस एक्स है और हमने क्या लाया, x माइनस 4 लाया, तो चलो इसको थोड़ा सा ही करते हैं। 5x प्लस 4 अपनी जगह ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा जी प्लस, प्लस वाला माइनस, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। 5x प्लस 4 सही है, देखो माइनस का है इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दोगे तो प्लस हो जाएगा जी, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टेन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के, हमें प्रूफ करना है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। हमने यहाँ पर एलएचएस लिखा है, जो 10 का फर्स्ट था ये भी ऑलमोस्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या लाना है हमें, 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर, है ना, तो पहले इंटू को छोड़ो, पहले क्या देखो 3y प्लस के आ रहा है, क्योंकि y प्लस के पहले से ये इसको ऐड करोगे y और y कितना 3y आ गया प्लस के, इसमें भी 3y प्लस के, इसमें भी 3y प्लस के, है ना। कोई बच्चा चाहेगा इसको कॉलम से ऐड करना तो वैसे भी बना सकते हैं, इसमें ऐड करोगे y प्लस y 2y अब प्लस कितना 3y प्लस के, यहाँ भी 3y प्लस के, यहाँ भी 3y प्लस के, मतलब कॉलम और रो दोनों में ऑपरेशन से बना सकते हैं, हाँ। चलो हम लोग रो से देखते हैं, ये कौन है हमारा r1, ये कौन सा हमारा r2, ये हमारा r3। कैसा ऑपरेशन करेंगे, r1 में r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों को ऐड करेंगे, ऐड कीजिए y कितना 3y और प्लस कौन सा ये वाला क्यों हो जाएगा, आइए इसमें y प्लस y तो 3y और साथ में कौन सा के है ये भी है, फिर y प्लस y 3y प्लस के, है ना। अब y प्लस के इधर हो गया y, यहाँ y और y प्लस के, है ना। देखो 3y प्लस के तीनों में है, कॉमन ले लीजिए पहले वाले रो से, है ना। यहाँ देखो ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 y प्लस के इंटू यहाँ y और y प्लस के, यहाँ फिर से देखो क्या आ गया 1 1 आ गया, बस आपका क्वेश्चन इजी। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये कौन सा हो गया C1 C2 और ये हो गया C3। तो कैसा ऑपरेशन, C1 में C1 माइनस C2 और C2 में कितना C2 माइनस C3, ठीक है। अब आ जाओ इधर हो गया आपके पास 3y प्लस के, है ना। देखो हम ध्यान से देखिए, इधर इसको इसमें से माइनस करोगे C1 माइनस C2 है ना, इसमें से इसको करोगे तो 0, तो यहाँ हो गया 0। यहाँ देखो y में से माइनस हो गया y, तो यहाँ y कट गया, बचेगा क्या माइनस के, इधर माइनस के, इधर y कितना y में से y कट गया तो ये भी 0। अब C2 माइनस C3 करना है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 0, फिर y प्लस के माइनस y कट जाएगा, बचेगा इधर के, समझ में आ रहा है ना। फिर इसको माइनस करोगे तो y से y गया कट, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के बचेगा। और C3 जैसे है इसको वैसे ही लिख दो 1 y प्लस के 1 y और y प्लस के, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 3y प्लस की अपनी जगह ठीक है, यहाँ देखो डबल 0 है ना, 2 0 है ना, बस 0 माइनस 0 इसी से सॉल्व करते हैं 0, उसके बाद फिर ये माइनस 0, ये रहा प्लस 1, है ना। E1 लिए तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के को माइनस के से करोगे तो के स्क्वायर, इसको इधर से करोगे तो माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 3y प्लस के इंटू कितना, इधर ये तो खत्म ये भी खत्म, तो यहाँ खाली के स्क्वायर बच जाएगा, के स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, ये रहा 3y प्लस के, यही प्रूव करना था। क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए।
11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिया हुआ है हमको प्रूफ करना a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, है ना। तो फिर से चलो किसी को जोड़ करके देखते हैं हम लोग, क्या a प्लस बी प्लस सी आता है। देखो इधर से ऐड करेंगे तो आपके पास 2a 2a यहाँ 3a हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी रह जाएगा। चलो ऐसे ऐड करके देखते हैं, तो a है ना माइनस बी अब प्लस 2b, तो b बचेगा, a प्लस बी आ गया, माइनस सी में 2c को जोड़ दोगे ऐड कर दोगे तो कितना c बचेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर इस तीनों को ऐड करने के बाद a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा r1, ये क्या होगा हमारा r2, ये क्या होगा हमारा r3। ठीक है, तो चलो हमें ऑपरेशन क्या करना है, r1 में r1 प्लस r2 प्लस r3, यहाँ कितना हो जाएगा, चलो ऐड करते हो, a इसको ऐड करोगे तो प्लस b बचेगा, इसको ऐड करोगे तो यहाँ बचेगा c, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। सेम इसी प्रकार इसमें ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, है ना। बाकी जैसे है इसको हम वैसे ही लिखेंगे, 2b b माइनस सी माइनस a, यहाँ हो गया 2b, यहाँ 2c c माइनस a माइनस b, है ना। देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों में है, चुपचाप कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी हो गया हमारा कॉमन, इधर क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2b, यहाँ बचा 2c, यहाँ बचा 1 b माइनस सी माइनस a, यहाँ कितना 2c, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ हो गया 2b फिर c माइनस a माइनस b, है ना। अब देखो ये रहा हमारा c1, ये रहा हमारा c2, ये रहा हमारा c3, किस में है, कॉलम 1 में है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो कैसा ऑपरेशन सीखे हैं, c1 माइनस c2 करेंगे और c2 को कितना c2 माइनस c3 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, ठीक है ना। आ जाइए, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0, तो पहले बाहर में a प्लस बी प्लस सी है उसको लिख लीजिए, यहाँ 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, है ना। देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 2b, देखो ध्यान से, अब माइनस b तो b, और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस c, ये भी प्लस है, तो इसको हम क्या a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ आ जाओ, 2c में से 2c को गया तो ये 0, ठीक है। आगे चलो, 1 माइनस 1 कितना 0, एकदम ध्यान से देखो, इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं तो माइनस बी है, सॉरी प्लस बी माइनस सी माइनस ए, इसको करोगे तो माइनस बी, तो यहाँ हम माइनस सब यहाँ क्या होगा माइनस ए माइनस बी और माइनस सी होगा, तो हम माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से एक ही बार में, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर से सुनो, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो हमने माइनस कॉमन लिया, अंदर में ए प्लस बी प्लस सी। फिर चलो इसको इसमें से माइनस करोगे, 2c में से c गया, माइनस हुआ तो c बचा, है ना। अब माइनस हो रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये भी कितना हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी, तो हम इसी को a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2b 2b, और यहाँ बचा c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो पहले वाले कॉलम में a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तो 0 यहाँ भी 0, तो इसीलिए इसको कॉमन लेंगे, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है तो 0 ही है, इसमें से भी हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। यहाँ से कॉमन लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी कॉमन लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ बचे 0, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा 0, यहाँ क्या बचेगा 0, ठीक है। यहाँ -1 और यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 1 2b c माइनस ए माइनस बी, है ना। चलो यहाँ पर इस तीनों को मल्टीप्लाई सेम है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। अब चलो पहले वाले रो से एक्सपेंड कर दो, सॉल्व कर दो, तो 0 और -0, ये रहा +1, तो 1 लोगे तो सामने वाली को छोड़ो ऐसे, और ऐसे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो +0, यहाँ कितना बचेगा 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी बचेगा, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इलेवन का सेकेंड नंबर में है x प्लस वाई प्लस 2z, है ना, इधर x इधर y, फिर इसी प्रकार से लिखा हुआ है, और हमें प्रूफ करना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं LHS लिख लेते हैं, है ना। तब तक तुम लोग सोचो इसमें कि कौन कैसा ऑपरेशन करेंगे, x प्लस वाई प्लस 2z, x y यहाँ z, उसके बाद y प्लस z प्लस 2x, x प्लस सॉरी यहाँ y है, यहाँ y लिखिए, z x और z प्लस x प्लस 2y,
है ना। कैसा ऑपरेशन करोगे, हमें क्या x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, उसका होल क्यूब। तो देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस 2z है, इसको ऐड करोगे तो 3z हो जाएगा, इसको करोगे तो 4z हो जाएगा। तो लेकिन हमें x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो हमने क्या किया, ऐसे ऑपरेशन किया तो नहीं हो रहा है। चलो अब ऐसे ऑपरेशन करते हैं, इसको ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस 2, इसको ऐड करोगे तो 2x, इसको भी ऐड कर दोगे तो 2y हो जाएगा। 2z तो पहले से था, 2 तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, देखो 2 बाहर में कॉमन भी है। तो इस बार हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा C1 C2 और C3 यानी कॉलम में। कैसा ऑपरेशन, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 में, है ना। देखो ध्यान से, इसमें इसको ऐड करोगे इसको, तो x प्लस x 2x, इसमें y ऐड कर दिए तो कितना होगा 2y और 2z, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, है ना। फिर z है, इसको ऐड करोगे 2z, ई वाला y इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें इसको और इसको तीनों को ऐड करोगे तो ये भी हो जाएगा यहाँ 2x प्लस 2y प्लस 2z। फिर इसमें इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो तो z, ये आ जाएगा 2z, ई वाला x ऐड हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2y तो है, मतलब इसमें इसको यानी तीनों को ऐड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। अब यहाँ बाकी C2 जैसे उसको वैसे लिखिए, x y प्लस z प्लस 2x और यहाँ x, यहाँ कितना हो गया y z प्लस x प्लस 2y है। देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z इस तीनों में कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 2y प्लस 2z हमने लिया इधर कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 1 1, इधर क्या बचा x y प्लस z प्लस 2x, इधर बचा x, यहाँ क्या बचा y z प्लस x प्लस 2y, है ना। अब यहाँ देखो, ये क्या रहा हमारा R1, ये क्या रहा हमारा R2, ये क्या रहा हमारा R3, है ना। अब हम क्या करेंगे, R1 में से चूंकि 1 1 आ गया, तो अब देखो 1 1 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन आपका इजी हो गया। इसको इसमें से माइनस करोगे 0, इसको इसमें से माइनस कर लो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसा ऑपरेशन करेंगे, R1 में R1 माइनस कितना R2, और साथ में R2 में से R3 को भी माइनस करेंगे तो 0, तो R2 माइनस कितना R3। यहाँ देखो ई वाला में 2 2 2 सब में है, तो पहले 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस z, है ना। अब यहाँ देखिए, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0, है ना। देखो ध्यान से, इसको इसमें से माइनस करोगे तो y यहाँ कितना होगा, देखो तो इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा x, है ना। इसको माइनस करो तो माइनस वाई माइनस z माइनस 2x, क्या बचा यहाँ x और यहाँ पर माइनस x, तो माइनस 2x, तो माइनस x माइनस वाई माइनस z, माइनस कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई प्लस z बचेगा जी, है ना। तो यहाँ हम क्या इसमें कर रहे हैं ना, यहाँ पर क्या बचा हमारा, माइनस कॉमन लिए तो x प्लस वाई प्लस z बचा, ठीक है। फिर चलो इसको इसमें से माइनस कर लो, ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। फिर आ जाओ किसको, R2 में से R3 को माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको इससे माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 कितना 0। अब देखो y प्लस z प्लस 2x, x को माइनस करो तो क्या बचेगा, x बचेगा, मतलब क्या x प्लस y प्लस z बचेगा। तो यहाँ हम x प्लस y प्लस z लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। आगे बढ़ो, इसमें से इसको माइनस करना है तो y, देखो ध्यान, y माइनस इसको कीजिएगा तो माइनस z माइनस x और माइनस 2y, यहाँ पर इसको पहले माइनस x को लिखिए, फिर कितना y में से 2y गया तो माइनस y, लास्ट में माइनस z, माइनस कॉमन ले लीजिए तो x प्लस y प्लस z, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस x प्लस y प्लस z, है ना। बाकी ये नीचे वाला टर्म R3 जैसे है इसको हम वैसे ही लिखेंगे, तो 1x इधर हो जाएगा z प्लस x प्लस 2y, है ना। अब देखो पहले वाले रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पहले से है, इसको कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, है ना। फिर कहाँ से, इस वाले से लीजिए कॉमन, नहीं समझे सर यहाँ तीनों सेम है ना, यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ तो 0 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से भी हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ से भी कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या बचेगा 0 0 1, यहाँ बचेगा क्या -1, यहाँ इसको कॉमन लिए तो 1, और यहाँ x, यहाँ 0, यहाँ कितना बचेगा -1, ये जैसे है वैसे लिखिए z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो तीनों क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, यहाँ होल क्यूब हो जाएगा,
अब इसको चलो इधर ये दो ठो जीरो मिलता है, उधर से कैलकुलेशन करते हैं तो जीरो माइनस जीरो प्लस वन लेंगे, जीरो माइनस जीरो प्लस वन, वन लिए ये वाला तो सामने वाली को छोड़ो ऐसे और ऐसे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन को माइनस वन से करोगे वन, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे जीरो, यहाँ क्या बचा वन, अब वन इंटू दिस वन तो क्या हो जाएगा, यही बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं फाइल समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।